डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारतीय संविधान की इस सीरीज में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए 1773, बी 1774, सी 1775, डी 1776। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है, तो इसका उत्तर है बी 1774। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? प्रश्न 2, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1873 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 में शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर है डी 1892 का भारत की परिषद अधिनियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, संविधान के संदर्भ में एक बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, 2 कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना, 3 न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना, 4 यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए, 5 नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 4, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 5। तो इसमें ऑप्शन 4 गलत है, अतः उत्तर है बी केवल 4। प्रश्न 4, इस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। निम्न में से कौन सा सही है? ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, सी चार्टर अधिनियम 1813, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वर्षन मुहैया कराया। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1858, डी मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसका सही विकल्प है ए भारत परिषद अधिनियम 1861।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, भारतीय सदन प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। द्विसदन मीन्स उच्च सदन और निम्न सदन। तो इसका आप ऑप्शन है ए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, बी 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, सी 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा, डी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। ऑप्शन है ए 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा, बी 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, सी 1835 के चार्टर अधिनियम द्वारा, डी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अठारह सौ तैंतीस के चार्टर अधिनियम में पूरा, तो ऑप्शन सी होगा 1833 के चार्टर अधिनियम। प्रश्न 8। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। निम्न में से कौन से विकल्प सही है? ए वी.एन. राव, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डी तेज बहादुर सप्रू। इसका सही उत्तर है सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 9। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? प्रश्न 9। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? ए 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, बी 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, सी 1892 भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, डी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। पृथक निर्वाचन 1919, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम। प्रश्न 10। निम्न में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? प्रश्न 10। निम्न में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर है ए भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का संविधान में अधिकांश
1935 अधिनियम से लिया गया है? तथा उत्तर ए भारत शासन अधिनियम 1935। वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बी ए स्मार्ट ऑफिसर। थैंक यू।